एक बहुत सुंदर बात है कि भगवान पर विश्वास बिल्कुल उस बच्चे की तरह करो जिसको आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। और हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का सौरभ मंडल मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी देखेंगे जो हमें बताएगी लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल तरीका भी देखने को मिलेगा जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाए। घर में से एक आदमी, उसकी बीवी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फाटे पुराने कपड़े पहने थे। गुरुजी उनसे कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी हुई है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई है? वो व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेते हैं, इसलिए बेवजह खेती क्यों करें? इसके बाद गुरु उनसे पूछा कि हम दोनों आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है और हम इस व्यक्ति के भैंस को भी अपने साथ लेके जाएंगे। शिष्यों को काफ़ी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु के बाद टल नहीं पाया। वे दोनों रातों रात भैंस को लेकर वहाँ से भाग गए। 10 साल बाद जब शिष्य सफल हो गए, तब वो सोचता है कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए और उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह पर वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक काफ़ी फल लगी हुई है और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्यों को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेच के यहाँ से जा चुका होगा। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतनी अमीर कैसे बन गए? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस कहीं चली गई। मैं कुछ दिनों काफ़ी दुखी रहा, परेशान रहने लगा, परंतु जीवन चलाने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा जिससे कुछ पैसा आए, तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की व्यापार शुरू की, और आज आसपास के एरिया में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। अभी मेरे पास करोड़ों रुपए भी है। अगर उस दिन भैंस की चोरी नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से कौन कौन सी सीख मिलती है जो प्रैक्टिकल वे में एप्लीकेबल है? पहली, जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर कभी आपके जीवन में परेशानी आए तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी उसके साथ आने वाला है। अब मेरे यकीन कीजिए, बुरे वक्त में अगर आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बहुत सफल होने वाले हो। दूसरी बात जो हमें याद रखना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चाहे वो हमें अभी बुरा लग रहा है, लेकिन भविष्य में उससे बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई चीज़ छूट जाए, कोई किसी चीज़ को आपसे छीन ले या आपको कोई छोड़ के चला जाए, तो एक बातों का हमेशा याद रखना, दुनिया में सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में है। आप ऐसे समझ सकते हैं, नदी में से कितनी भी पानी को उठाया जाए फिर भी नदी भरी हुई रहती है पानी से, और वो दूसरों की प्यास भी बुझाती है। किसी ने आपसे पैसा छीन ली या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छीन ली तो रोइए मत। दुनिया में बहुत लोग हैं जैसे नदी में पानी, ढूंढ लीजिए किसी और को। और अगर अकेले में आप खुश रहना चाहते हो तो वो भी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। और अगर आपसे पैसा छीन गई है तो कोई दूसरा उपाय ढूंढ के निकालिए जहाँ से फिर से आपके पास पैसा आएगी। सो दोस्तों, हिम्मत मत हारना है और कोशिश करते रहना है। सफलता तो एक दिन आएगी ही आएगी और उस दिन आपका जय जयकार होगा। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और आप कौन सी टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हो वो भी आप कमेंट करके नीचे बोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए और इतना मुस्कुराइए कि सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाए कि ये इतनी खुशी लाते कहाँ से है। माय डियर फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल। और एक अनाउंसमेंट है, अगर आप व्हाइट नॉइज सुनना चाहते हैं या आपको रात में नींद नहीं आती है तो हमारा दूसरा चैनल पे जाके देख सकते हैं। वहाँ कुछ व्हाइट नॉइज मिलेगा आपको, कुछ रिलैक्सिंग म्यूजिक मिलेगा आपको,
जो आपको स्ट्रेस से बाहर निकालेगी और आपको रात में नींद आने में सहायता करेगी। थैंक यू वेरी मच।